नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हुए अब ठीक ठाक समय बीत गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने का समय हो गया है। लेकिन एक मुद्दा जो अभी भी बरकरार है वो ये कि आखिर बीजेपी ने चुनाव कैसे जीता। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो ये कह रहे हैं कि 14 सीटों पर बीजेपी ने सेटिंग की, ईवीएम में गड़बड़ी हुई और उसके कारण ही बीजेपी जीती है। उन्होंने इसका आधार रखा है एक मैसेज। उन्होंने कहा कि यह मैसेज प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को आया था। यह मैसेज 8 अक्टूबर को आया था, यानी उस दिन जिस दिन नतीजे आए थे, और मैसेज सुबह 7:30 बजे आया था। बाबरिया जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उस दिन मैसेज नहीं देख पाए। उन्होंने ये मैसेज अगले दिन देखा, यानी नतीजों के बाद। मैसेज भेजने वाला कौन है उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मैसेज अगर 9 अक्टूबर को देखा गया तो उसकी बात 19 या 20 नवंबर को आखिर क्यों हो रही है, 20 नवंबर को आखिर ये बात क्यों सामने आ रही है, और इस दावे में कितना दम है। बीजेपी ने इस दावे को लेकर के कांग्रेस पर पलटवार किया। इस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर अपने संकल्प पत्र के वायदों को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस है कि हार से उबर नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर मंथन की बजाय हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर फोड़ रही है तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने ईवीएम को लेकर फिर से बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए। उदय भान ने विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का आरोप लगा दिया। उदय भान ने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे ये मैसेज आया था, जिसमें ये लिखा था कि 14 सीट लूज करेगी कांग्रेस। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी को जिताने की बात कही गई थी और यह दावा किया गया था। 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी। इस वजह से वो मैसेज उन्होंने 8 अक्टूबर की बजाय 9 अक्टूबर को पढ़े। यदि दीपक बाबरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को ही मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भंडाफोड़ कर देते। उनके फोन पर यह मैसेज आया, जो अंदर से जो उनका कोई जानने पहचानने वाला होगा, इन्फॉर्मर, जो बीजेपी का या आरएसएस का आदमी, जिसने मैसेज उनके पास भेजा। दीपक बाबरिया जी उनका नाम बताना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि मैं उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, मेरे नाम बताते ही उसका मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो सकता है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। ये नाम पता है, दीपक बाबरिया जी को पता है, और अगर ये आदमी सामने आए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा जो इलेक्शन कमीशन का ईवीएम का जो भी बखेड़ा जो चल रहा है देश के अंदर, वो सारे बेनकाब हो सकते हैं। वहीं उदय भान के इस आरोप के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने उदय भान के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के 37 विधायक जीते हैं, क्या उन जगहों पर ईवीएम खराब नहीं थी? वहीं सरकार में मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस की ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की ये पुरानी आदत है। तो पहले तो वो अपने दिमाग का किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं, और वो जो गलतियां करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, अपने प्रभारी का भी दिमाग का चेकअप करवाएं, अपना खुद का भी करें, और जो चुनाव हार गए उनके भी दिमाग का पहले चेक करवाएं। और जो 37 विधायक उनके जीते हैं उनके बारे में बताएं कि वहाँ 37 विधायक जो जीते वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। ये तो बहुत पुरानी बात होगी, बेबुनियाद वाली, और कांग्रेस तो इसी पर टिकी है, झूठ पर टिकी है, और झूठ का गुब्बारा उन्होंने जो फुलाने का काम किया था, जनता ने उसका जवाब दिया है। और हमने तो जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उसी दिन आप भी उस प्रेस में शामिल थे, और हमने कहा था कि हरियाणा की जनता देगी जवाब और कांग्रेस के नेता बताएंगे ईवीएम को खराब। वो प्रक्रिया पूरी की है। देखिए, अब इनका जीने का सहारा है ईवीएम, क्योंकि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे, और तो कोई बात वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हर चुनाव में होता है कि जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है, तो ईवीएम को लेके रोती है। बहरहाल कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से हार को लेकर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो कभी चुनाव आयोग पर।
अब देखना ये होगा कांग्रेस इस चुनावी नतीजों की लड़ाई को कोर्ट में लेकर जाएगी या फिर ये सब कुछ बयानबाजी तक ही सिमट कर रह जाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक आरोप लगाया है और खुद प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है, एक वो पेपर भी दिखा रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि बाकायदा सीट मेंशन है कि कौन कौन सी सीट पर धांधली हो सकती है। वो सीटें बीजेपी जीती है, इसीलिए वो सत्ता में आई है। अब आपने मोहनलाल बड़ौली को भी सुना होगा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं। आपने अनिल विज, उनको भी सुना होगा, मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए अब ये सहारा है हार को एक्सेप्ट ना करने का, ये आरोप लगाया जा रहा है। सभी साथियों को नमस्कार जी। कटु सत्य है, कांग्रेस हार गई। और जब हारा हुआ व्यक्ति कोई सही मुद्दे भी उठाता है तो स्वाभाविक है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे और यही कहा जाएगा कि अपनी हार को पचाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जी। किंतु जो आरोप उदय भान जी ने लगाए हैं वो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल, और हमारे जनादेश और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो गलत है या सही है ये तो जांच से ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की, कि वो जनादेश की पवित्रता कायम रखे और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए ठोस कदम उठाए। ये कहना कि आरोप आज लगे हैं, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये आरोप तो चुनाव की मतगणना के समय ही लगने शुरू हो गए थे और खुद चुनाव आयोग ने माना है। मैं तो जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, उसमें चुनाव आयोग ने माना कि हाँ, मतगणना के समय कांग्रेस के विभिन्न प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाए थे और हमारे आरओ ने इसकी जांच की और हमारी आरओ की जांच के बाद वो सही नहीं पाए और जो आरओ ने रिजेक्ट किए थे उसका हमने भी अवलोकन किया, हमने भी अध्ययन किया और हमने भी अध्ययन करने के बाद इन आरोपों को सही नहीं पाया। ये इसका मतलब क्या हो गया कि आंशिक रूप से चुनाव आयोग ने ये तो माना कि हाँ आरोप लगे थे। अब ये कहना कि अचानक लगे हैं ये गलत बात है, जब चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ आरोप लगे थे। अब वो सही थे गलत थे इस पर विवाद है। अब भाजपा के साथी, मैं सुन रहा था उनकी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी सुविधा के साथ कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ईवीएम पर जीती है, ये है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं और आपसे एक पत्रकार के नाते भी आग्रह करता हूं, ईवीएम का विवाद शुरू कहां से हुआ था? कोई कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। 2009 में भाजपा की हार के बाद आदरणीय आडवाणी जी ने शुरू किया था और बाकायदा नरसिंह राव जी और जीवीएल नरसिंह राव ने इसमें किताब लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उसी केस के परिणाम स्वरूप वीवीपैट आए थे और उसी के परिणाम 7,000 करोड़ रुपए लगाकर वीवीपैट खरीदे गए थे। और वीवीपैट खरीदने के पीछे और लगाने के पीछे मंशा क्या थी कि चुनाव की पवित्रता कायम रहे और ईवीएम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये ना उठे। अब उसके लिए जो अगला कदम उठाना चाहिए था सरकार को और चुनाव को, वो नहीं उठाया। चुनाव ने कहा कि 2 विधानसभा क्षेत्र की 2 ईवीएम हम मिलान करेंगे और विपक्ष बार बार चुनाव आयोग के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कहता रहा। मेरा इसमें एक सवाल है, इसमें 8 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे दीपक बाबरिया जी को मैसेज आया, ये वो 14 सीटें हैं जहां पर घालमेल कर दिया गया है और इस वजह से आप ये 14 सीटें हार रहे हैं। उनकी तबीयत नासाज थी, उन्होंने 9 अक्टूबर को ये मैसेज देखा। ये पर्टिकुलर मैसेज 19 नवंबर या 20 नवंबर को मीडिया के बीच में लाया जा रहा है, 40 दिन बाद। तो इसकी सत्यता पर सवाल उठेंगे, आपको लगता है देरी कर दी? देखिए, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप दूसरा पक्ष भी देखिए ना। इन 14 सीटों की ऑलरेडी शिकायत चुनाव के सामने की हुई है।
वो तो बहुत पहले कर दी गई थी। नहीं। अब वो मैसेज को उन्होंने मेंशन किया नहीं किया या क्यों नहीं किया, सर नहीं ये किया तो बात आपके आपकी सामने मान नहीं सकता किया। हूं। नहीं, अब मैं आपकी बात, ये बात तो मान सकता हूं। मैंने कब कहा है कि भाई देर से क्यों बताया, क्या कारण थे, पर ये कहना कि इन 14 सीटों की शिकायत नहीं की गई थी, ये तो बात सही नहीं ना। नहीं, ये नहीं। सारी सीटें हैं जो कांग्रेस एक ने व्यक्ति शिकायत कर मैसेज रखी कर रहा है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूं। आपने शिकायत की, इसमें मैं डिनाई भी कर वही रहा हूं। बात, हाँ, मेरे पास जवाब नहीं है उस बात का। ठीक मैं है। कह रहा हूं आपकी ठीक। बात से कि इस पर मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। पहले। मैंने कहा इस पर सवाल उठेंगे, मैंने स्वीकार किया है। जो मैं अपनी बात पूरी कर रहा था वो करके खत्म कर देता हूं। तो चुनाव की पवित्रता कायम रखने की दो संस्थाओं की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की। अब ना तो चुनाव आयोग ये बताने को तैयार कि भाई 2 से ज्यादा अगर आप गणना करवा लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और ना सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट में 7,000 करोड़ रुपए लगाए थे जिसके आदेश से, वो करवाने को तैयार सरकार तो है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि बार बार जो विवाद उठ रहा है इसका हल क्या है? ठीक है। एक हल तो यह है कि भाई एक बात उठता रहे, आरोप प्रत्यारोप लगता रहे, आज कांग्रेस लगा देगी, कल बीजेपी लगा देगी, परसों कोई और लगा देगा। और एक इसका हल यह है कि भाई ये जो संस्थाएं हैं, हाँ। वो ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की। हम राजनीतिक लोग ठीक अपने है। स्वार्थों में गलत बातें, सुन तो लीजिए सर एक मिनट, मैं खत्म ही कर रहा हूं ना। हम राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों में गलत बात कह सकते हैं, पर क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही नहीं है कि वे जनादेश की पवित्रता बनी रहे, कोई भी शंका ना उठाए? इसलिए बड़ा आसान तरीका, 25% मिलान की आदेश दे दे ताकि विवाद हमेशा के लिए मिट जाए। चलिए, अब इस बात के बीच में मुझे एक बात याद आ रही है। मैं विधु रावल जी के पास जा रहा हूं। पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेताओं ने या कांग्रेस के हैंडल ने प्रचारित किया कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। ये ठीक ठाक प्रचारित किया उन्होंने, एक बाकायदा कैंपेन के तौर पर। उस बात से आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर विधु रावल, 14 सीटें बड़ा गंभीर आरोप है। एक व्यक्ति ने दीपक बाबरिया जी को सुबह मैसेज करके बता दिया कि ये 14 सीटें आप हारने जा रहे हैं गड़बड़ी की वजह से, और इस वजह से वो लूज कर गए। गंभीर आरोप है और उस व्यक्ति की जान को खतरा है, इसलिए बाबरिया जी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। के माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों का, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज ठीक ठाक आवाज आ रही है जी। देखिए, गंभीर तो आरोप नहीं है, लेकिन आप लगातार गंभीर चर्चाएं करते हैं, गंभीर डिबेट के टॉपिक रखते हैं। कभी कभी हास्य विनोद भी होना चाहिए, तो आज हास्य विनोद व्यंग वाला आपने जो है एक विषय रखा है, तो इसको उसी तर्ज पर हम ले लेंगे। हम जो है ये पूरा सत्र इसी प्रकार निकाल लेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान उदय भान जी, उन्होंने जो ये बात कही, मैंने आपके असाइनमेंट ने बताया कि ये टॉपिक आज आने वाला है, तो मैंने पूछा जी कहीं उन्होंने शिकायत दी है? बोले जी फेसबुक पर और जगह सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है बकायदा स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं। तो देखिए, हमसे बातचीत भी की थी कल। आपसे बातचीत करने के बाद बिना कहीं किसी थाने चौकी में शिकायत किए, बिना किसी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे या किसी और अधिकारी को कोर्ट में जाए या कहीं पर भी कोई बात रखे, उन्होंने केवल जो है एक कह दिया। देखो, वेद प्रकाश जी से मैं बोरो कर लेता हूँ शब्द, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल दिया। और फिर जो है उन्होंने अपने आप को एक फेसबुक ट्रोल, सोशल मीडिया ट्रोल बना दिया। जबकि सोनिया गांधी जी ने और उनके लगते जिगर राहुल गांधी जी ने जब उनका चयन किया होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कांग्रेस का सूर्य उदय करने के लिए किया था। लेकिन कहते हैं साबुन की शक्ल में भाई तू तो निकला केवल झाग झाग झाग। बड़ा हैरान वाली करने वाली बातें हैं ये, बड़े हंसी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है अपने गिरेबान में झांकने की बजाय जो अकल पे पड़े पत्थर है उनको इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर फेंक दिया लगातार। हार के कारण ढूंढ रही है इस प्रकार से। वैसे तो इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की 2 अलग-अलग कमेटियां बनाई हुई हैं, और वैसे तो इन्होंने जो चुनाव आयोग को जो शिकायत दी थी, जो कि 4-5 दिन बाद दी थी, उसमें भी कोई इस प्रकार का जिक्र नहीं है। ये पता नहीं किसी ने सवाल पूछा नहीं पूछा, मुझे नहीं, मैं ज्यादा पता नहीं कर रहा हूँ कि ये हवा में और हंसी में उड़ाने वाला ही केवल एक आरोप है। हास्यास्पद है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है। कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ फ्रॉम ट्रेजेडी टू कॉमेडी,
आज जनता के लिए हास्य विनोद का विषय बनना चाहती है, कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता, अपनी गंभीरता खत्म करना चाहती है, तो सो भी देखो कांग्रेस के साथ हुआ क्या है। कांग्रेस के साथ वही हुआ है जो पटड़ी बाजार पर जो लोग जो है 300 रुपए के जूते खरीद लेते हैं और बड़े खुशी खुशी एडिडास के जूते समझकर उनको घर पर आ जाते हैं, फिर पैकेट खोलते और पैकेट में से जब जूता लिखता है तो उस पर एडिडास की बजाय एडिबास लिखा होता है। कांग्रेस के साथ ठीक वही हुआ है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, हरियाणा में जो जलेबी की फैक्ट्री बनाकर गए थे, फैक्ट्री की नींव धर कर गए थे, उस फैक्ट्री से निकलने वाली जलेबी का स्वाद उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए तब से उन्होंने जलेबी से तौबा कर ली है। अब वो जलेबी भी आपको और हमें ही खानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपने आप को रिड्यूस कर लिया है। अब कोई कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेगा इसके बाद। अब आपने ना ज्यादा मामला हल्का कर दिया। आपने, मुझे लग रहा है आपने वो पढ़ा नहीं, वो मैसेज पढ़े, हम बार बार उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। क्यों पढ़े? बाबरिया जी को बड़े तरीके से बना के भेजा है किसी ने पूरा। वरुण जी सुनिए मेरी बात सुनिए। आप पे भी बेहतर काम है, हमारे पास भी बेहतर काम है। देखो ये सब जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। अब मैं तो वैसे लिखने की आदत है तो इसलिए मैंने इनकी पूरे, मैं माफी चाहूंगा, वेद प्रकाश जी की बातें सारी लिख ली। मैं तो इनको जवाब देने लायक भी नहीं समझता हूँ। ये विमर्श का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये तो हंसी और विनोद का विषय है। जब बैठकर किसी मूड में उदय भान जी ने कह दिया और हम आप चर्चा करने लग जाएं, इस पर कुछ भी नहीं है। नहीं, उदय भान जी का बड़ोली जी ने रिप्लाई दे दिया, इसलिए चर्चा कर ली हमने। तो बड़ोली जी ने कर दिया तो बड़ोली जी मेरे अध्यक्ष है, इस नाते मुझे भी यहाँ पर चैनल पर बैठना पड़ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर विषय ये है, विद्रोही जी आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। जो इन्होंने कहा कि कटु सत्य है, कांग्रेस हार गई, यही सत्य है। और अगर आपको यकीन ना आए तो पड़ोस में ओमकार जी आ रहा हूँ, से पूछ लीजिए। ओमकार जी भी यही बताते हैं। ओमकार जी भी कई सालों से हमें रटाने की कोशिश कर रहे हैं, अब यही सत्य है। तो यही कटु सत्य है कि कांग्रेस को जनता ने लगातार नकार रही है, आपको पसंद नहीं करती है और आपको अपने मैनरिज्म्स में बदलाव करने की जरूरत है। इस प्रकार से तो और गर्त में जाओगे और अब आप प्रासंगिक नहीं रहोगे। इसके बाद इस प्रकार के उल जरूर कुछ भी आरोप लगा दोगे। अगर फिर इन्होंने कहा कि ये उसी दिन से लगने शुरू हो गए थे। जो 1600 पेज का जो जवाब आया है, उससे पहले जो सवाल पूछे गए थे, पहले 7 विधानसभा और फिर 13 विधानसभाओं का अलग अलग प्रकार से डाटा मंगवाया गया था। उनमें और 4-5 दिन लग रहे थे बकायदा शिकायत करने में। ये कह रहे हैं 8 तारीख को मैसेज आया, 9 तारीख तक तबियत ठीक हो गई थी, तो 9 को 10 को 11 को तक नहीं पढ़ा था इन्होंने मैसेज। ये मैसेज पढ़ते हुए जो है ये 19 नवंबर आ गया। 19 नवंबर से पहले इनको मैसेज नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये शिकायत में अगर कहीं भी दर्ज हो और हो भी जाता तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो किस प्रकार से जब जो है साफ चला गया, ये तो लकीर पीटने वाला मामला है। खुद चलिए, मेरे पास ये जानकारी आ गई है कि कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई है। चलिए, इस मामले को लेकर जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ जाना चाहिए। ठीक है। और हाई कोर्ट जब मैं एक बात, अब तो आपने छेड़ दिया तो कहने दीजिए वरुण जी, जल्दी से। अगर देखिए ये जाना चाहिए था, अब आएगा मजा। अब जब हाई कोर्ट जो जवाब देगा फिर ये कहेंगे हाई कोर्ट को भी बदनाम करेंगे। अब एक बार हाई कोर्ट का फैसला जरूर पड़ेंगे हम और आप, चलिए डिबेट रखेंगे। ठीक है। मैं एक और छोटा सा तथ्य देना चाहता था जो आपने बीच में सवाल डाला। उससे पहले, ये वेद प्रकाश विद्रोही जी ईमानदार आदमी है। ये मेरे साथ एक टीवी चैनल की डिबेट पर थे। 9 से 10 वो डिबेट चल रही थी, 8 से 10 थी शायद या 9 से 10। तो 9:40 9:45 पर इनका वक्तव्य है वो, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर टाइम आता है ना, उसमें ये कहते हैं जब जिस समय कांग्रेस 62-63 पर पहुंची हुई है, और मैं तो कह ही रहा था कांग्रेस जो है 63 पर आ जाएगी, और मैं तो कह ही रहा था। और फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, वो क्लिप निकाल कर भेज दूंगा मैं विस्तार जी को। इन्होंने कहा, मैंने आप मुझे भेज देना कभी भी, क्योंकि आप कई बार जिक्र कर चुके हो उसका। हाँ, मैं कहता हूँ इन्होंने, चैनल का नाम ठीक नहीं रहेगा, एक हाँ। प्राइवेट चैनल है, नाम लेना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने आज तक कभी भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया ही नहीं। अच्छा, अब रुक जाइए, अब बस, अब रुक जाइए विद्रोही जी, एक मैं आ रहा हूँ बस। ओंकार जी की बारी है ना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, 20 मिनट हो गए, प्लीज। खत्म हो रहा है वेद प्रकाश जी, मेरा खत्म हो रहा है, उसके बाद आप बोलिए प्लीज। वेद प्रकाश जी, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ। क्या तू सोच ले है मेरा, और क्या इस बात को चर्चा ना करे, कम से कम आपके चैनल पर क्या तू मेरा वो शोट दिखा दे कि मैंने कहा था। अच्छा, मैंने तो कहा ना मुझे भेज दीजिएगा, मैं खुद बता दूंगा। चर्चा देखिए ना, डिटेल हो गई। अब मैं एक सेकंड साहब मैं बोल लूंगा, मैं बीच में नहीं बोलता। मेरे से सवाल पूछा गया था कि भाई एक मिनट सर, एक ही मिनट रुक जाओ ना।
फिर आप बोल लेना, 1 सेकंड रुक जाओ ना। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं सर, 20 मिनट हो गया, ओंकार जी की बारी है, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, हाईजैक नहीं करिए सब ये भी मिलके। क्या तरीका हो गया? अरे मैंने दोनों को अरे सर मैं, बार-बार आप सुनिए ना, एक व्यक्ति 20 मिनट से इंतजार कर रहा है, थोड़ा सम्मान करना होगा ना हमें सहमत हूं। सर। उसके एक ही व्यक्ति एक ही चैनल पर बार-बार वही झूठ क्यों बोलता है? अरे मैंने कह तो दिया, वो क्लिप मुझे भेज देना, मैं अगली बार बता दूंगा। ठीक है, जब तक क्लिप ना हो इससे चर्चा ना करें। नहीं अरे रुक जाएंगे, ठीक है, अब रुकिए सर, डिटेल हो गया मामला, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए ओंकार जी, नहीं विदु जी प्लीज, इनकी आदत है। रावल साहब मैं आ जाऊंगा, प्लीज आ जाऊंगा, देखिए नहीं प्लीज रुकिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि मेरा पूरा दिखा दे, मैंने क्या कहा था मैं बताने को तैयार हूं। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना मुझे भेज देना, अगली चर्चा में उसके बाद कर लेंगे। मैंने उस दिन भी रावल बताया साहब अगले राउंड में, राउंड 2 में प्लीज, राउंड 2 में बोलते हैं। अगर आपके पास क्लिप है तो कृपा कर बस ठीक है। ओंकार जी मुझे बताएं, कांग्रेस चैनल पे करेंगे। रुक जाइए, बस रुकिए प्लीज ओंकार जी, ये सुना आपने आरोप, मुझे सिर्फ यही जानना है, 9 अक्टूबर को बाबरिया जी ने मैसेज देखा, उदय भान जी 19 नवंबर को उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? रुक जाइए, कहा था मैं इनकार नहीं। अरे रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज, ओंकार जी बोलेंगे अब। ओंकार जी सबका कर दूंगा सर मैं तो, ओंकार जी बोलिए प्लीज, ओंकार जी सवाल है। रुक जाइए विदु जी प्लीज, रुकिए ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, मामला, इस मामले को विद्युत केवल हंसी में उड़ा रहे हैं, वो भी निंदनीय है। देखिए गंभीर मामला है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। एक मामला तो ये गंभीर कि 14 सीटें कांग्रेस हारने वाली है, ये गंभीर मामला। ईवीएम पे आरोप, ये उससे भी गंभीर मामला। और तीसरा एक बहुत बड़ा आरोप और भी लगाया है कि अगर मैं भेजने वाले का नाम बता दूंगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। इससे बड़ा मामला नहीं हो सकता। कैपिटल पनिशमेंट होती है मेरे ख्याल दुनिया के इतिहास में, का दुनिया के कानून में एक ही चीज सबसे बड़ी है, कत्ल। अगर ये मामला भी आ रहा है कि कत्ल हो सकता है तो इस मामले की जांच बहुत जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये बात कह रहा है कि अगर हम नाम बता देंगे तो उसका कत्ल हो जाएगा, तो ये भी निंदनीय है। भाई फिर आप किस काम के हो, विपक्ष किस काम का है? अगर आप कहते हो कि फलाने बंदे ने मैसेज भेजा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होनी जरूरी है। और आप ऑन एयर आके प्रेस वार्ता करके उस व्यक्ति का नाम डिक्लेयर करो। अगर उसके बाद उसको कुछ हो जाता तो सरकार की भी तो कोई जिम्मेवारी है। कांग्रेस शासित राज्य है, वहां भेज दो, 3 राज्य है, पूरी सिक्योरिटी दो उसे। मैं कह रहा हूं सरकार का भी तो कोई जिम्मेवारी है। अगर उदय भान जी कहते हैं मैसेज ओंकार सिंह ने भेजा, ओंकार सिंह की ऑथेंटिसिटी चेक करना और ओंकार सिंह को सुरक्षा प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेवारी है। तेलंगाना भेज दो, तमिलनाडु भेज दो, हिमाचल भेज दो। हंसी में विदु रावल की आदत है, हर एक मामले को हंसी में डाल देते हैं। कोई हंसी का मामला, एक देश के लोकतंत्र को, एक मिनट प्लीज एक मिनट, ओंकार जी बोलिए। उसकी तय तक जाओ कि कांग्रेस झूठ बोल रही है या कांग्रेस सच बोल रही है। अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठा आरोप लगा रही है, तो इनके प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन इसकी जांच बहुत जरूरी है वरुण जी, छोटा मामला नहीं है। इसमें 3 मामले आ गए। एक लोकतंत्र की हत्या हुई, 14 सीटें, और फिर वो 14 सीटें क्या कांग्रेस की थी? क्या इनेलो को अबे चौटाला जी भी हार गए? क्या हो सकता है हमारी भी उसमें सीटें शामिल हो कुछ? तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं, इनकी जांच बहुत जरूरी है। 3 मुद्दे हैं इनमें। पहला मुद्दा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं हम लोग? नहीं ओंकार जी, मेरा फिर इसमें सवाल वही आ जाता है ना, विद्रोही जी ने कहा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरा सवाल है, 9 अक्टूबर को मैसेज देख लिया बाबरिया जी ने, 40 दिन बाद पता लग रहा है उस मैसेज के बारे में। जी, ये तो वरुण जी बहुत देर की बात होगी, इतना टाइम क्यों लगाया? इतना सीरियस मामला, एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दूसरा किसी व्यक्ति की हत्या की आशंका भी व्यक्त कर रहे हो आप, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने साबित करना चाहिए। और मैसेज की तो ऑथेंटिसिटी पता लग जाती है, कितने बजे मैसेज आया, कितने बजे डिलीवर हुआ, उसको ऑन नेट चेक हो जाता है, व्हाट्सएप भी चेक हो जाता है, इंटरनेट की फैसिलिटी सारी चेक हो जाती है। अगर इसमें कोई सच्चाई मिलती है, रत्ती भर भी सच्चाई मिलती है, तो गंभीर आरोप तो बाबरिया जी को थाने जाना चाहिए ना फिर? बिल्कुल जाना चाहिए, थाने भी जाना चाहिए। और ये तो कांग्रेस की सत्यता के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। इसी बात के तो उठ रहे हैं कि 8 तारीख की बात है और 19 तारीख को आप बाहर कर रहे हो, कहीं ना कहीं 8 पिछले महीने की, भाई साहब ओंकार जी पिछले महीने की 8, 19 इस महीने की बात है। 19 नवंबर को बाहर आ रही है। शक के दायरे में तो कांग्रेस भी है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति का कत्ल हो जाएगा, उसको तो नाम जरूर उजागर करना चाहिए, मीडिया के सामने करना चाहिए। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है
जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी सरकार को ठीक है। देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ विधु रावल इतना हाथ हिला के कह देना और हंस के टाल देना, ये बात गलत है। ठीक है। हर एक मामले में हंसी मजाक नहीं ठीक है, चलता, ठीक है विद्रोही इसमें सीरियसनेस ठीक है। ठीक क्या पता वो ठीक बोल रही हो, ठीक है। क्या पता उदय भान जी किसी शंका में रह रहे नहीं होंगे, बड़ा बुरा सारा मामला हम क्या कह एक सकते हैं? मिनट विद्रोही जी ठीक रुके रुके विद्रोही जी की बारी है। अभी एक मिनट ओंकार जी कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए। चुनाव में भी आ रहे हैं। इस बात को या तो उदय भान जी जानते हैं या जिसने मैसेज भेजा वो जानते हैं। अगर जनता को जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जांच बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा पहला स्टेप उदय भान जी को उठाना चाहिए, इसको ऑनलाइन आके क्लियर करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और दूसरा, सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए उस व्यक्ति को। उदय भान जी क्या करेंगे जब बाबरिया जी नाम बताने में उनको हिचकिचाहट है, उनको आशंका है, तो इसलिए उदय भान जी कैसे बताओ, उनको तो पता ही नहीं है कौन है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। इसका फिर अगर वो नहीं बताना चाहते तो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्यों नहीं बताना चाहते? अगर ऐसा मामला सामने है और व्यक्ति की हत्या की शंका है और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मामला पूरे देश के लोकतंत्र का है, सिर्फ हरियाणा के चुनाव की बात नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो दूसरी जगह भी होगी। ठीक है बहुत ठीक है विद्रोही जी, बहुत गंभीर मामला है, आपने भी शुरू में कहा आरोप गंभीर है, और बड़े ध्यान से सुनिए। तो उदय भान जी कह रहे हैं कि पूरे देश में जो ये ईवीएम का हंगामा चल रहा है, वो व्यक्ति सामने आ गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बकौल कांग्रेस नेता, अगर बीजेपी खुलेआम देश में लोकतंत्र का हरण कर रही है तो उस व्यक्ति को सुरक्षा देकर सामने लाना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह जस्टिस लोया की हत्या हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जांच तक नहीं करवाई। सुन लीजिए, हत्या वो संदिग्ध हत्या कहते हैं आप उसे, संदिग्ध मौत कहते हैं आप उसे संदिग्ध मौत कहते हैं। जबकि ये कानूनी प्रावधान है कि किसी सिटिंग जज की संदिग्ध मौत हो जाती है तो हाई कोर्ट उसकी जांच करवाता है, संबंधित हाई कोर्ट नहीं करवाई, और हाई कोर्ट नहीं करवाता तो सुप्रीम कोर्ट करवाता है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जांच नहीं हुई, तो ये शंका तो स्वाभाविक है। अपने राज्यों के मुख्यमंत्री आवास में रखिए उस व्यक्ति को। सुनिए ना, बात तो सुनिए ना सर, अब ये नहीं सुनना चाहते नहीं, आप बोलिए 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 विद्रोही जी बोलिए। नहीं, ये बोल रहे हैं बीच में, आप बोलिए अब आप इनको रोकिए। अरे आप बोलिए ना, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। रावत साहब एक सेकंड रुकिए। जब आप इनको नहीं रोक अरे भाई, जब मैं आपको कह रहा हूँ आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आवाज जा रही है, बस आप इनको डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, समझ नहीं रहे आप। मुझे सुनाई दे रही, नहीं आपको सुनाई देगी उसकी व्यवस्था नहीं है, आप बोलिए। देखिए सर, अब इन्होंने जो हैक करते हैं या हैक करने की जिन पर आरोप है वो तो हास्यास्पद बताएंगे। कोई भी गंभीर व्यक्ति, चाहे गलत आरोप है, मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए, लोकतंत्र में और जनादेश की पवित्रता में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, वो ये नहीं कहेगा कि जांच की जरूरत नहीं है। अब आपने आप ही बता रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, उन्होंने कहा था हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में इसलिए गए हैं कि जब ये मामला कोर्ट में आ जाएगा तो स्वाभाविक है, कोर्ट के पास सारी चार्ट होगी, व्हाट्सएप के से भी पूछा जाएगा किस व्यक्ति का था, सारे नाम सामने आ जाएंगे और हाई कोर्ट उसको संरक्षण देगा। जब वो हाई कोर्ट में नाम आएगा तो कोर्ट के अंदर उसका संरक्षण होगा, और यदि गलती से उसका साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई जिन लोगों पर आरोप लगा है उन्होंने उसकी हत्या करवाई है, तो उसको उसकी सेफ्टी के लिए एक अपडेट कर देता हूं, मैं सिर्फ अपडेट कर देता हूं। उसमें उदय भान जी बतौर होडल से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने याचिका दायर की है ना, वो तो कोई नहीं, वो तो निजी याचिका है। हाँ, वही दायर हुई है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, निजी याचिका है, चुनाव याचिका है, मैं सहमत हूं। पर मेरा यह कहना है कि भाई अगर आपने आरोप लगाया तो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, क्या तो आप चुप रहते, बोलते नहीं? अगर आप बोल चुके तो आप इस मुद्दे को लेकर, पर्टिकुलर चैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले की जांच करवाइए, और सुप्रीम कोर्ट जब इस व्यक्ति को संरक्षण दे, क्योंकि वो तो क्लियर कर दिया कि वो गुजरात का है, मैं बता देता हूं, और बीजेपी आरएसएस का आदमी है, वो अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया गया। मैं जैसे हरियाणा के लोग हैं,
हमारे व्यक्तिगत संबंध है, बहुत सी बातें हैं जो हमको ये भाजपा के लोग बताते हैं, पर क्या हम नाम लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते बहुत सी बातों की, कि वो गंभीर मुद्दे नहीं होते, वो आपसी चर्चा होती है आ रहा हूँ कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर ये जो मामला है, इसमें केवल हमारा ही नहीं, इनेलो की भी बताई है कि उनकी 2 से 3 सेट हुई है, और कांग्रेस की ये 14 सीट हारेंगे और 3 ही निर्दलीय जीतेंगे। ये भी मतलब पूरा ऐसा उसने जो कहा है, अगर ये जो भी स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट को देखकर ये तो कहा जा सकता है कि भाई ये कोई बहुत ही अंदर खाने के व्यक्ति की बात है। और अब ये बात सही, रिजल्ट एज इट इज निकला है। उसने सीटें भी बता रखी हैं कि कांग्रेस की 37 से 39, भाजपा की 46 से 49, एक आध सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। तो भाई क्या तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा सपोजोलॉजिस्ट होगा, उसने अपनी तरफ से, या फिर ये मैसेज नतीजों के बाद बनाया गया होगा। हाँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ ना, एक एक करके सुन लीजिए। क्या तो बहुत बड़ा सपोजलिस्ट होगा, उसने अपनी तरफ से बढ़ाकर सनसनी फैला दी। क्या उसने चुनाव के बाद, तो हो नहीं सकता, चुनाव के बाद तो इसलिए नहीं हो सकता सर कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है उस पर टाइम लिखा हुआ, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा मैसेज ही ना आया हो और मैसेज ही रॉन्ग हो, ये तो मैं मान लूंगा ये आरोप तो, कि वैसा मैसेज ही ना आया हो। पर जो भी मैसेज आया है, जब जांच होगी तो उसमें सर टाइमिंग लिखा होता है, कहां से आया क्या, वो सारा रिकॉर्ड होता है। और जब कोर्ट व्हाट्सएप से रिकॉर्ड मंगवाएगा तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये कांग्रेस को मेरा ये कहना है कि भाई क्या तो मैं इस बात से सहमत हूं, क्या तो यह आरोप 9 तारीख को लगाना चाहिए था। अगर आपने 19 नवंबर को लगाया है तो ये कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले की जांच करवाए, और जो भी व्यक्ति है उसको कोर्ट का संरक्षण दिलवाए और इस मामले को तार्किक ढंग तक पहुंचाए। जो मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की तो जिम्मेदारी है ही कि मामला तार्किक ढंग से पहुंचे। आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है तो सारे जो उसके पास अवेलेबल है रास्ते, उन रास्तों पर जाकर तार्किक ढंग से। मुझे तो बड़ा चर्चा सारगर्भित लगी कि जो विद्रोही जी कह रहे हैं वही रावल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कोर्ट तक पहुंचाइए, मामले को नतीजे तक पहुंचाइए। आप भी तो यही चाह रहे हैं ना रावल साहब? वरुण जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि वेद प्रकाश विद्रोही जी ने इतराज जताया था मेरे बीच में, उनके बीच में मैं बोला था, तो जबकि वो खुद मेरे बीच में बोल रहे थे। चलो अब उन्होंने इतराज, मैंने क्या कहा था सर, मैंने समय मांगा था आपसे कि आपका आरोप गलत है, मैंने इतनी बात कही थी। अब वो क्लिप मुझे दे दीजिएगा बस, वो बता देता अब वो क्लिप मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप 1 मिनट मेरी, चलिए अब विस्तार से बोल लिया, अब समापन करना है। ठीक है, रावल साहब बोलिए। मतलब ये हद है, खुद आरोप, खुद आपत्ति जताना फिर दूसरे के बीच में बोलना। अच्छा, एक मैंने जो आपत्ति दर्ज की थी वो बड़ी वाजिब आपत्ति है और आपके चैनल पर पूरी की पूरी जानी चाहिए। ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने और इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इन पर कोर्ट को स्यो मोटो एक्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार से देश में भ्रम का असर, जस्टिस लोया के बारे में बोलकर ये तो अपना काम कर गए। नहीं, लेकिन मैंने तुरंत टोका उस पर। नहीं, मैं बोलता हूँ वरुण जी, तुरंत तो टोका, आपके दर्शकों ने सुना, ये जान के बीच बोल रहे हैं शक के। जस्टिस लोया जो है सीबीआई के स्पेशल जज थे, स्पेशल सीबीआई जज थे। उनका पूरा नाम है ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया। उनकी 1 दिसंबर 2014 को एक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के कारण जो है उनकी डेथ हुई थी नागपुर में, जब वो एक वेडिंग सेरेमनी में थे और उनके साथ, उसी वेडिंग सेरेमनी में उनके साथ बैठे 4 जजों ने इस बात की गवाही दी थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अब क्या है, उसके बाद जो है इन्होंने जिस प्रकार से ये प्रोमिनेंस में रहने के लिए लोगों में शक रहे, इनके हार का असली कारण तो इनका निकम्मा नेतृत्व है, इस पर चर्चा ना हो जाए। एक बात और बता देते, उनके ही बेटे ने, उनके ही बाप ने आरोप लगाया था। एक बार आपको समझ आनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए आपको। ये भी नहीं, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज जस्टिस लोया के बेटे ने और उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट भी किया था कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। पहले लगाया, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सर, आप गलत कह रहे हैं। गलत क्यों कह रहे हैं? मैं तो बाद वाली कहूंगा ना। हाँ, उसने तो
वरुण क्यों जी, लगाया तरीका है पहले? क्या? उसने ठीक है। चिट्ठी लिखी है बाकायदा, एक उसने मिनट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया, फिर पता नहीं क्या दबाव आया, 10 दिन ये बाद तो अजम्पशन है ना, दबाव आया। रुकिए, आप दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मत ये तो लगाया। अजम्पशन है ना आपका। आपकी अब आपके पर्दे तो उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप क्यों लगाया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उसी ने लगाया था। रुकिए विद्रोही जी, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, समय समय जा रहा है, रुक जाइए। तो कहा कि हमको 100 हाँ ठीक है, अब रुक जाइए। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे तो सुनिए। पूरा बस विद्रोही जी, बस बस रुकिए रुकिए। अच्छा, इन्होंने क्या किया? आपकी बहस का मुद्दा क्या है? ये डिलेट हो गया, मैं जानता था, पर रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके काम पास। की बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनिए आप भी। जस्टिस लोया के परिवार में से किसी ने कोई याचिका नहीं डाली, किसी ने नहीं डाली। एक याचिका नहीं डालेगी। रुकिए रुकिए विद्रोही जी, रुकिए विद्रोही जी, रुकिए रुकिए विद्रोही जी, रुकिए। ओंकार जी, आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस ट्रैक पे लाऊंगा, रुकिए बस, जल्दी से ये वाला स्पष्टीकरण आ जाए, रुक जाइए। विद्रोही जी प्लीज रुकिए, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ठीक नहीं लगता। रुकिए रुकिए। अरे विद्रोही जी, आपने पहले हत्या कहा, मैंने टोका तो आपने संदिग्ध मौत कह दिया, ये अच्छा नहीं लगता है। रुकिए, हाँ मान लिया, तो ठीक नहीं लगता है। अरे तो आप अजम्पशन थोड़ी कर लेंगे, अजम्पशन थोड़ी कर लेंगे अपनी तरफ से। एक मामला जो खत्म हो गया देश की अदालतों में, आप फिर भी उसे कहना चाहते हैं नहीं जी आपके हिसाब से वो ठीक नहीं था। विद्रोही जी रुक जाइए, एक मामला जो देश की बड़ी से बड़ी अदालत में जाके खत्म हो गया, उसके बाद भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, बताइए। वरुण जी, मेरा समय खराब नहीं हो रहा है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं विद्रोही जी का ऑडियो डाउन करिए, मैं नहीं चाहता, ऑडियो डाउन करिए। रुकिए रावल साहब, कंप्लीट करिए। अधूरा तथ्य नहीं बता रहा मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको। रुक जाइए, जबरदस्ती मत करिए। एक मामला देश की अदालतों तक में खत्म हो गया, उसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं आप? आपने तो शुरू में ही गलत बोल दिया, आपने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया, आपको टोका तो आप पलट गए। ऐसा नहीं होता है विद्रोही जी, ऑडियो डाउन करिए विद्रोही जी का, ऑडियो डाउन करिए विद्रोही जी का। रावल साहब बोलिए, कंप्लीट करिएगा जल्दी से। 19 अप्रैल 2018 को इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके जज बैठकर फैसला देते हैं, और फैसला किस पर देते हैं? खुद अपने कुलीग की जो है मृत्यु पर। और उसके लिए गवाह कौन होते हैं? खुद जो उस जज के कुलीग हैं। और उस पर PIL किसने फाइल की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस के जो आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बस ये क्योंकि वो स्पष्टीकरण जरूरत है, आ जाए, मैं आ रहा हूं, कर दी, इसी विषय पे आऊंगा वापस प्लीज। कांग्रेस के रावल साहब जल्दी कंप्लीट करिएगा। अहमद, नहीं ये कोई तरीका छोड़ी है। अरे सर समझिए ना, समय भी जा रहा है ना ज्यादा, और डिटेल हो गया पूरा मामला। इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आप लीजिए ना, 1 मिनट पूरा दे रहा हूं मैं आपको। चलिए 1 मिनट दे दीजिए, अनइंटरप्टेड मैं बोल दूं। पेटिशनर है इसमें अहमद अबीदी, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के एक वर्कर थे। अब ये वेद प्रकाश विद्रोही तो यहाँ बोलकर चला जाएगा, जैसे उदय भान ने बोलकर यहाँ पर देश का खराब कर दिया। इसी प्रकार से फिर बदतमीजी कर रहा है कोई। अरे आप कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए रावल साहब प्लीज। ये 40 से भी ऊपर फिर मामला, ये डिबेट खत्म नहीं हो पाएगी ना, आप कंप्लीट करिए। ओंकार जी आ रहा हूं, मैं विषय पे आ रहा हूं। मेरी चुपचाप नहीं रह पा रही है मेरे पक्षी साथी। 1 मिनट तो चुप रह जाए भाई, क्या लगता है 1 मिनट चुप रहने में? तो अभी तो जस्टिस शाह जो है, उन्होंने इस वर्डिक्ट के ऊपर जो है एक बात कही थी। उनके साथ भी एक पैनल अलग बनाया गया। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो है ऐसा कानून बने, भौंकने की आजादी नहीं होनी चाहिए, इस पर सजा मिलनी चाहिए। ये देश के अंदर भ्रम का वातावरण पैदा करना। वरुण जी चलिए विषय पर आ रहे हैं, ठीक है रावल साहब, देश का नुकसान हो रहा है जी। अब अगला नहीं आपने विस्तार से अपनी बात रख दी है, लेकिन रुकिए, फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी और वो भाषाई मर्यादा दोनों बने रहने चाहिए। वरुण जी, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो अभिव्यक्ति कारण बने इस देश के लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की, और जानबूझकर ये किया जा रहा है। इनको अवसर दिया था माननीय, और खत्म करो अब ये बात कहते हूं मैं, इन सारी पार्टियों को 2017 में अवसर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि भाई आओ और हैक करके दिखाओ, और 15 दिन पहले अवसर दिया। मई 20, 2017 को इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियां जिसमें रजिस्टर्ड देश की, उनको नोटिस देकर कहा कि मैं 2 दिन का समय देते हैं तुम्हें, 2 दिन का, 2 दिन तक आप दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा हैकर ले आओ। और 3 और 4 मई का देश थी कि आओ
एक भी पार्टी उस दिन पेश नहीं हुई, 3 मई और 4 मई एक भी पार्टी नहीं पेश हुई। ठीक है। लेकिन आज 7 साल बाद भी उसी बात को रगड़ते रहना, इन पर सजा होनी चाहिए, हमारा समय बर्बाद करने के लिए और इस देश के विमर्श के महत्वपूर्ण विषय ठीक है से वंचित करने ओंकार, के लिए। ठीक है ओंकार जी, आपका नाम मुझे मैं जल्दी से ये खत्म कर रहा बताएं। हूं। वरुण जी, अगर आप ये विषय ना उठाते तो आज कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही होती। ये कि उदय भान को पता उसकी गद्दी जाने वाली है, उसको हटाने वाली है कांग्रेस पार्टी, अपनी गद्दी बचाने के लिए जानबूझकर जोकरों की तरह आकर कुछ भी बोल जाना। ओंकार जी, ओंकार का मुझे बताएं, अब जब ये आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जनता के सामने विषय आना पर बात चाहिए, न करें। विद्रोही जी कह रहे हैं कोर्ट से संरक्षण मिल जाएगा उसको, अपनी गद्दी बचाने के लिए ड्रामा कर रहा है। कोर्ट तक लड़ाई पूरी लड़ेगी कांग्रेस, आपको लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? मैं उस चैट की बात कर रहा हूं जो दिखा रहे हैं उदय भान। वरुण जी, कांग्रेस की तो मैं नहीं कहता, हाँ इनेलो के संरक्षण में उस व्यक्ति को दे दो, हम अपनी जान दे देंगे, उस व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। अगर देश के संविधान और देश के लोकतंत्र का सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। और मेरे भाई विधु रावल कह रहे थे कि भौंकने की आजादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने बोला टोका उससे। इस व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। अगर कोई व्यक्ति उस स्वतंत्रता की आड़ लेकर गलत बात कहता है तो आपराधिक प्रावधान भी है। ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, उसके पर मुकदमा भी दर्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति गुमराह करके झूठी स्टेटमेंट देता है, उस पर आपराधिक मुकदमा चलता है। और क्या चाहते हैं हम? क्या हम किसी की जुबान को दबा सकते हैं? अगर उदय भान जी कह रहे हैं, अगर वो सच कह रहे हैं, मैं फिर एक बात कर रहा हूं, अगर वो सच कह रहे हैं तो उनको उस व्यक्ति का नाम डिक्लेयर करना चाहिए। अगर उनको इतना ही डर है तो विद्रोही जी बता रहे हैं गुजरात का है वो व्यक्ति। वरुण जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। उस व्यक्ति की हत्या की आशंका है, उसको पहले वहां जहां कांग्रेस की सरकार है मुख्यमंत्री गृह में पहुंचा, ताकि उसकी हत्या बताओ और से स्पष्ट क्या कहें भाई, सीएम हाउस में रखो। मैं वरुण जी वही बात कह रहा हूँ, उसको संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। इसको सिर्फ विधु रावल हंस के टाल रहे हैं, वो एक गलत बात है। और इस व्यक्ति को इतना भी पता कि ऑन ईयर बैठा हुआ है और भोगने की बात कर रहा है। नहीं, मैंने टोका, चले सर चर्चा का समय समाप्त करना है, जल्दी से विद्रोही जी का कमेंट ले लूं मैं बस, प्लीज विद्रोही जी। सोचना चाहिए ये परिणति, इस पूरे मामले की परिणति होगी, पहुंचेंगे नतीजे तक। देखिए सर, मैं तो स्थिति में हूं नहीं कि मैं परिणति कर दूं, और मेरा ये मानना है कि परिणति होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि उसको संरक्षण मिल जाएगा, सर वो बीजेपी आरएसएस का आदमी है। अब आपको याद होगा जब सोनी का मामला गया था, उसके फादर ने एफिडेविट दे दिया कि हाँ मेरे कहने से वो सीआईडी जांच हुई थी, नहीं चला सुप्रीम कोर्ट में मामला। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट बात करे कि भाई आपने ये चार्ट का मैसेज कैसे भेजा, अगर गलत भेजा तो क्यों भेजा, ठीक है, और सही भेजा सही गलत और क्या दूध पानी का पानी होना चाहिए। समय ज्यादा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।